नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कहावत है कि आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो सबसे पहले चांसेस यही है कि उस गड्ढे में तुम ही गिरोगे। नवाब मलिक उसी तरह के गड्ढे की ओर अग्रसर हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारी मुसीबतों का उनको अब सामना करना पड़ सकता है। जिस चीज को वो बचाने के लिए निकले थे वो सब के सब किरदार अब अपने ही बुने जाल में फंसते चले जा रहे हैं। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी कि शाहरुख खान को फंसाने की साजिश ये समीर वानखेड़े ने रची थी। एक महीना पहले से उन्हें मालूम था कि शाहरुख खान को फंसाया जाएगा और इनकी बात अब ऐसा लग रहा है सच साबित होने वाली है, क्योंकि इस केस का जो रुख अब मुड़ा है वो सीधे सीधे मन्नत यानी शाहरुख खान के घर, शाहरुख खान की गर्दन तक पहुंच रही है। बहुत जल्द शाहरुख खान मुंबई पुलिस और एनसीबी दोनों के चपेट में आने वाले हैं और इस चक्रव्यूह में एक बार शाहरुख खान आ गए, फंस गए तो ये मसला कहीं और चला जाएगा। क्या हो रहा है? नवाब मलिक अपने ही बयानों में फंसते चले जा रहे हैं। उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहले वो निकले थे शाहरुख खान को बचाने, शाहरुख खान फंसने जा रहा है। दूसरी तरफ नवाब मलिक अपने दामाद को बचाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे थे। अब लग रहा है कि फिर से नवाब मलिक के दामाद के ऊपर एनसीबी कार्रवाई करेगी, वापस उनको जेल जाना पड़ेगा। और तो और इन सारी चीजों के बीच नवाब मलिक की गर्दन खुद कानूनी दांव पेच में फंस चुकी है, क्योंकि समीर वानखेड़े के फादर ने जो मानहानि का केस दर्ज किया है उस पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि 10 तारीख को इसके ऊपर चर्चा की जाएगी, लेकिन कोर्ट ने इन आरोपों के ऊपर नवाब मलिक से कल तक जवाब मांगा है। मतलब ये अब तक तो नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नेतागिरी कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे। पहली बार उन्हें लिखित रूप में कोर्ट में अपने बयानों को रखना होगा और आप कोर्ट के अंदर जो हलफनामा डालेंगे उसको फिर साबित भी करना होगा। मतलब ये कि नवाब मलिक के वो दिन बीत गए कि जब वो सवेरे सवेरे उठ के अनर्गल आरोप बिना सबूत बिना किसी चीज़ के लगाते और निकल जाते थे। मीडिया दिन भर उस खबरों को चलाया करती थी। उनका इसको कह सकते हैं कि भाई एक प्रचार प्रसार हो जाता था। जो लोग नवाब मलिक को हिंदुस्तान में जानते नहीं थे वो भी जान गए कि महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसा मंत्री है जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ईमानदार अधिकारी के ऊपर अलग अलग चीज़ों को लेकर आरोप लगाता है। तो देश तो जान ही गया। अब कोर्ट को ये जानना है, कोर्ट को ये समझना है कि ये जो आरोप लगातार नवाब मलिक लगा रहे थे उसमें क्या सच्चाई है। उनको जवाब देना होगा और इसकी सुनवाई अब 10 तारीख को होगी और 10 तारीख के बाद कोर्ट क्या फैसला करती है, किस तरीके से ये केस आगे चलता है, वो एक अलग मामला शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि शाहरुख खान की गर्दन अब धीरे धीरे एक ऐसे दलदल में फंसने जा रही है कि जिसका उन्होंने कल्पना नहीं किया था। अब जरा सोचिए कि अगर ये नवाब मलिक ने इतना बवाल नहीं क्रिएट किया होता तो इस केस में क्या हो रहा होता। नॉर्मली आर्यन खान जेल चले गए होते, आर्यन खान को जमानत मिल गई होती और मसला शांत हो गया होता। ठीक उसी तरीके से जैसे रिया चक्रवर्ती, उसको लेकर के भी पूरी दुनिया में मीडिया में बवाल मचा हुआ था। जमानत मिलने के साथ ही वो घर चली गई और ये मसला खत्म हो गया। रिया चक्रवर्ती के बारे में भी कोई बातचीत ही नहीं करता। अब कोर्ट की जब सुनवाई होगी, जब आगे इसमें चर्चा होगी, जब फैसला होगा तब फिर इसके ऊपर चर्चा होगी, मीडिया में इस पर खबरें चलेगी। लेकिन अगर नवाब मलिक ने यह अपना एक नया मोर्चा नहीं खोला होता तो अब तक आर्यन खान की कहानी खत्म हो गई होती, शाहरुख खान अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते। लेकिन नवाब मलिक की वजह से यह मसला अभी भी चलता चला जा रहा है कि समीर वानखेड़े ये एनसीबी के रीजनल डायरेक्टर जो हैं वो ड्रग के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो तो वसूली का धंधा कर रहे थे। और आर्यन खान को इसलिए पकड़ा गया क्योंकि इन लोगों ने आर्यन खान को किडनैप किया,
ट्रैप किया और उसके बजाय वो रैंसम मांगने की पूरी तैयारी थी। इतना बड़ा आरोप इन्होंने लगा दिया। हालांकि शाहरुख खान की तरफ से इन तमाम आरोपों को खारिज किया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये लगातार नवाब मलिक कुछ न कुछ इसमें बातचीत करते आ रहे हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई पुलिस के द्वारा एक एसआईटी बना दी कि इस चीज़ को जांच किया जाए कि पैसे की लेन देन हुई या नहीं हुई, उगाही हुई या नहीं हुई, ये जो अलग अलग किरदार हैं, इसके अलग अलग जो गवाह हैं, वो जो बयान दे रहे हैं उसमें क्या सच्चाई है। तो उसकी तहकीकात एक तो मुंबई पुलिस भी कर रही है, उसकी एसआईटी, और एनसीबी की भी एक नई टीम वहां पहुंच के इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत कर रही है। अब एक पहला स्टेप लिया गया है। मुंबई पुलिस के द्वारा पूजा ददलानी को बुलाया गया। ये पूजा ददलानी है कौन? ये शाहरुख खान की मैनेजर है। आर्यन से इनका क्या रिश्ता है? क्या कोई रिश्तेदार है? नहीं है। अगर ये बात नवाब मलिक कह रहे हैं कि पूजा ददलानी 50 लाख रुपए लेकर के आई थी, ये गवाह कह रहा है, उगाही का पूरा डील हो गया था, 25 करोड़ रुपए का डील हुआ था, 18 करोड़ रुपये फाइनल और 8 करोड़ रुपए जिसमें समीर वानखेड़े को जाना था, यही दावा नवाब मलिक कर रहे हैं, तो पैसा देता कौन? पूजा ददलानी तो देगी नहीं, क्योंकि वो तो उसका बेटा नहीं है, बाप तो शाहरुख खान है। पैसे तो शाहरुख खान देगा। और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी अगर किसी से इस तरह की डील कर रही है, तो इस डील करने का की अथॉरिटी, ये जो कि आप इन लोगों से बातचीत करो, पैसे ले दे करके बेटे को बाहर निकालो, तो इसका आदेश किसने दिया होगा? बिना किसी डाउट के शाहरुख खान ने। मतलब ये कि ये जो एसआईटी जो जांच कर रही है, इसमें शाहरुख खान भी नपने वाले हैं और यही काम एनसीबी भी करेगी। ये जो संजय सिंह जो अधिकारी के हैं, जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं, समीर वानखेड़े तो आईआरएस ऑफिसर हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, ये तो बाकायदा पुलिस आईपीएस हैं। और ये अपने हिसाब से, बिल्कुल पुलिस या हिसाब से वो उसकी तहकीकात में जुट गए हैं। अब ये जो तहकीकात हो रही है, इसमें तो अब शाहरुख खान को भी बुलाया जाएगा, एसआईटी भी बुलाएगी और एनसीबी भी बुलाएगी। शाहरुख खान को इनके सामने आकर के बताना पड़ेगा कि क्या पूजा ददलानी जो काम कर रही थी, वो क्या आपने सैंक्शन किया था? ऑब्वियसली। इसके अलावा तो वो पूजा ददलानी के पास तो 50 लाख रुपए, वो 25 करोड़ रुपए वो कहां से ला करके देगी? वो तो सिंपल से एक मैनेजर है। तो कहने का मतलब ये है कि नवाब मलिक ने शाहरुख खान को बचाने के लिए अपनी इमेज, एक मुस्लिम लीडर, आप ये समझिए कि ये पूरी कहानी कहां से शुरू हुई। नवाब मलिक ने ये कहा कि भाई वो मुसलमान है, इसलिए उसको फंसाया जा रहा है। और ये मुसलमान के सबसे बड़े जो हैं, ये रॉबिन हुड बन करके आए थे कि एक मुस्लिम सुपरस्टार को किस तरीके से मोदी सरकार तंग कर रही है, हम बचाएंगे। और इस बचाने के चक्कर में इन्होंने इस तरह के आरोप लगा दिए कि मसला फंस गया है, शाहरुख खान की गर्दन अब नपने वाली है, क्योंकि अब उनको ही बुलाया जाएगा। हकीकत क्या है, जो अगर कॉमन सेंस लगाया जाए, अगर कोई डील अगर समीर वानखेड़े या एनसीबी के अधिकारियों से हो रही होती, 25 करोड़ रुपए शाहरुख खान के हाथ के मैल के बराबर है, वो 25 करोड़ रुपए देकर के वो निकल गया होता, बेटे को लेकर के घर चला गया होता, कानों कान किसी को भनक तक नहीं लगती। लेकिन ये सारी कहानी रची जा रही है और ये कहानी एनसीबी या किसी और ने नहीं लगाई है। ये कहानी का रहस्योद्घाटन ये तो सिर्फ और सिर्फ नवाब मलिक ने किया। वो चले थे शाहरुख खान की मदद करने, शाहरुख खान को बचाने, और मालूम चल रहा है कि हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही बराबर का जुर्म है। इसलिए शाहरुख खान नवाब मलिक की वजह से बुरी तरह एक गलत चक्रव्यूह में वो फंस चुके हैं। आगे क्या होगा ये 1-2 दिन के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक और बुरी खबर नवाब मलिक के लिए, क्योंकि नवाब मलिक ये चाह रहे थे कि अपनी राजनीतिक दबदबे की वजह से वो एनसीबी के ऊपर दबाव डाल देंगे, एजेंसियों के ऊपर अपना प्रेशर देकर के ये अपने मनमाना कर सकते हैं, ये इनको गुमान हो गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक
तो जो उसको बचाने निकले थे शाहरुख खान को, वो शाहरुख खान फंसता हुआ नजर आ रहा है। और तो और जो एनसीबी की तरफ से ये खबर आ रही है कि जो समीर खान है, नवाब मलिक का दामाद, उसके केस को फिर से रीओपन किया जा रहा है। ये भी संजय सिंह के पास है। ये अपने पुलिसिया हिसाब से अब इसकी तहकीकात करेंगे और ये बताया जा रहा है कि उनको भी समन किया जाएगा और कोर्ट के अंदर एनसीबी उनके जमानत का विरोध करेगी, वापस उनको गिरफ्तार करेगी। मतलब ये गए थे चौबे, गए छब्बे बनने और बन के आए दूबे। चारों तरफ से ये खुद कोर्ट के मसले में फंसे हुए हैं। इनको बताना पड़ेगा कि ये जो आरोप आपने लगाए हैं उसके साक्ष्य क्या हैं, सबूत क्या हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मानहानि का केस इनके ऊपर चलेगा। दूसरा, दामाद को बचाने चले थे, दामाद की गिरफ्तारी का बदला लेने चले थे। मालूम चलेगा कि ये जो समीर खान है उनका दामाद, वो वापस जेल में चला गया और खुद तो फंसे ही हुए हैं और शाहरुख खान को बचाने चले थे। अब शाहरुख खान से पूछताछ होगी। अब शाहरुख खान एसआईटी के सामने जाएंगे, एनसीबी के दफ्तर जाएंगे, तो मीडिया क्या करेगी ये बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि चारों तरफ से किरकिरी हो रही है। वो गड्ढा खोद रहे थे समीर वानखेड़े के लिए और उस गड्ढे में ये पूरा का पूरा गैंग फंसता चला जा रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पर बनी हुई है। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।